अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे जी शामीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। ये गुड फार्मिंग के जो हमने 5 या 6 प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, ये उसकी तीसरी वीडियो है। तो आपको पता है कि गुड फार्मिंग जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो हमने बताई हैं कि इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है जानवरों की रिहाइश का बंदोबस्त। किसी भी प्लान में या किसी भी ये जो हमने 5-6 फ्रेम बताएं, इसमें फ़िट होने के लिए सबसे जो एसेंशियल चीज़ है वो है जानवरों की रिहाइश। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जानवरों की खुराक का बंदोबस्त। एट लीस्ट किसी भी फार्मेट में आप आना चाहते हैं, गोट फार्मिंग में स्पेशली, तो आपके पास 3 महीने की जो फीड है वो स्टॉल होना चाहिए। तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि अगर आपको किसी भी मेरी बात से इख्तलाफ़ हो तो आपको मुकम्मल हक़ है इख्तलाफ़ करने का। आप इख्तलाफ़ भी करें और आप अपनी राय से भी आगाह करें। हम में कोई गलती होगी तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज से हम उसको दूर करेंगे। तो आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर हैं वो है जो तीसरा प्लान है हमारा कि जानवर जो हैं मंडियों से ऐसे जानवर लेने और उनको प्रेग्नेंट करवा के, बकरियों को प्रेग्नेंट करवा के तैयार करके उस वक्त बेचना। ये एक टेन्योर है, ये तकरीबन एटलीस्ट 6 महीने पे मुहित होता है। 1 महीना आपने ये करना है कि अमूमन जानवर की जो सिलेक्शन का टाइम है ना वो इसमें इम्पोर्टेंट है। अमूमन जो जानवर हैं वो 9वें महीने में लोग क्रॉस करवाते हैं या तीसरे महीने में क्रॉस करवाते हैं। तो जो जानवर 9वें महीने में क्रॉस होते हैं वो अमूमन 50% पाकिस्तान में रेशो वो चल रही है कि जो जानवर बच्चे गिरा देते हैं 12वें महीने में या पहले महीने में वो जानवर बच्चे गिरा देते हैं। अच्छे अच्छे जानवर होते हैं, फिर लोग उनको काटू के हिसाब से बेच रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि जिस जानवर ने बच्चे गिराए हों या जिस जानवर ने मतलब डिलीवर किए हुए तीसरे महीने में, उसको तीसरे महीने ख़रीदना है, दूसरे महीने ख़रीदना है। और जिस जानवर ने बच्चे गिरा दिए हों तो लोग फ़ौरन उनको 12वें महीने या पहले महीने में बेच रहे होते हैं। तो वो बड़े मुनासिब रेट में मिल जाते हैं। जानवर तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन चूँकि अभी पाकिस्तान में स्टॉल फीडिंग पे काम नहीं हो रहा तो जानवर को मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से वो बच्चे गिरा देते हैं। तो आपने उन जानवरों को बिला झिझक ले लेना है। ऐसा नहीं समझना है कि उनमें कोई नुक्स है या कोई ख़राबी है। जानवर में नहीं होती, असल में कमज़ोरियाँ मालिक की होती हैं, तो तभी जानवर बच्चे गिराते हैं। तो आप लोगों ने उन जानवरों को सिलेक्ट करना है जिन्होंने बच्चे गिराए हों। तो आपको वो बहुत मुनासिब जो 40-50 हज़ार वाली बकरी होती है वो आपको 20,000 में 18,000 में आसानी से मंडियों में मुयस्सर आती है। या जितने भी रेवड़ वाले लोग होते हैं, आप रेवड़ में अगर देखेंगे तो 50% 60% बकरियां ऐसी होती हैं जिन्होंने बच्चे गिरा दिए होते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम होती है सर्दी की इन 2 महीनों में, जनवरी और दिसंबर में। और इस वजह से वो जानवर अपना बच्चा नहीं संभाल पाते और वजह सिर्फ खुराक की कमी होती है। तो आपने वो जानवर सिलेक्ट करने जिन जानवरों ने दूध उतारा होता है ना, आपने आते ही उनकी डिवर्मिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपने उनको इंजेक्शन लगाना है जिससे जानवर दूध खुश्क कर देता है। पहले जानवर का दूध खुश्क करना है। 1 हफ़्ते बाद जब दूध खुश्क हो जाएगा, जिसने बच्चे गिराए होंगे वो भी दूध उतार आते हैं जानवर, तो जो उसको इंजेक्शन लगाना है वो वज़न के हिसाब से होता है। तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ही लगाइएगा। तो जानवर जब दूध खुश्क कर जाए तो 1 हफ़्ते बाद उसकी फिर डिवर्मिंग करें। जब आप डिवर्मिंग उसकी कर देंगे उसके बाद उसको अच्छी खुराक देनी है आपने। टोटल ये 20 दिन कंटिन्यू है। 20 दिन उस को आप 16-17% 18% वाली खुराक देंगे। खुराक पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं जो आप आसानी से गेन कर सकते हैं। 17-18% प्रोटीन वो जब आप उसका शुरू करेंगे तो 15-20 दिन के बाद जानवर हीट में आ जाएगा। पहली ही हीट पे, मतलब एक हीट तो उसने गुजारी होगी जो बच्चे गिराने वाली है, 1 या 2, तो उसके बाद आपके पास जब वो पहली हीट करे तो आपने उसको ब्रीडर से क्रॉस करवा देना है। जब क्रॉस कराएं तो ये 3 या 4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद अच्छी खुराक दे के जब जानवर तैयार हो जाए फुल तो उसको बेचना। तो ये था हमारा ये तीसरा प्लान। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इस हर काम पे फोकस चाहिए होता है, तो इस पे भी फोकस चाहिए होता है। आपने बस जानवर की 4 महीने 4.5 महीने खुराक मेंटेन करनी है। जज़ाकल्लाकुमुल खैर।